13 अक्टूबर को ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। और इस सीबीटी की मीटिंग में भाई पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एडवांस पीएफ विड्रॉ और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर 7 बड़े फैसले लिए गए हैं, जो कि 1 बाय 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो फैसला लिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, निकासी सीमा बढ़ी। अब आप एडवांस में पूरा पीएफ का पैसा, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर 100% अमाउंट आप एडवांस में निकाल सकते हो। पहले कुछ परसेंट अमाउंट निकाल सकते थे, बट अब 100% आप अपना कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर पूरी अमाउंट एडवांस में आप निकाल सकते हो। दूसरा, शादी शिक्षा निकासी। पहले एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए ओनली पूरी सर्विस में 3 बार आप एडवांस में निकाल सकते थे, बट अब आप एजुकेशन के लिए 10 बार और मैरिज के लिए 5 बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तीसरा, सेवा अवधि घटाई। अब अगर आपको किसी भी पारा के तहत एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो आपकी जो सर्विस है 1 साल की होनी चाहिए। 12 महीने की सर्विस हो जाती है तो किसी भी पारा के तहत आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। पहले जो इन्होंने नियम बना रखा था कि भाई होम कंस्ट्रक्शन के लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, मैरिज एजुकेशन के लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, उसको खत्म कर दिया है। अब सभी पारा के लिए जो है 12 महीने की 1 साल की सर्विस जो है इन्होंने लागू कर दी है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी स्थिति में आपको जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रीजन नहीं देना, कोई भी आपको कारण नहीं बताना, सिंपल एडवांस में आप निकाल सकते हो। पांचवा जो फैसला लिया गया है, अगर आपको पीएफ के पैसे पर जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर, और ब्याज पर जो ब्याज मिलता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना तो 25% आपको न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने पीएफ अकाउंट में, तभी आपको इंटरेस्ट का पैसा और उस पर जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। इसके साथ साथ आप जितने भी क्लेम एडवांस के सेटल होंगे वो जो है ऑटो सेटल होंगे 100%। सातवां जो फैसला लिया गया है, अब अगर आप कंपनी छोड़ देते हो, कंपनी छोड़े हुए 1 साल हो जाता है तो आप अपना पीएफ का पैसा पूरा निकाल सकते हो, और कंपनी छोड़े हुए 3 साल हो जाते हैं, 36 महीने हो जाते हैं तो अपना पूरा पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। पहले जो है ये नियम था कि कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकाल सकते थे, बट अब आपको वेट करना पड़ेगा। पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको 12 महीने बेरोजगार होना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हो, और पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको 36 महीने बेरोजगार रहना पड़ेगा, तभी आप अपना फाइनल सेटलमेंट आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम है आने वाले 1-2 महीने में लागू हो जाएंगे। ये ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। अब ईपीएफओ सर्कुलर जारी करेगा, यूएन मेंबर पोर्टल पर बदलाव करेगा, उसके बाद नियम लागू होंगे। तो लगभग 1-2 महीने आपको वेट करना है। उसके बाद जो है उससे पहले भी लागू हो सकते हैं, बाद में भी लागू हो सकते हैं ये नियम, बट 1-1.5 महीना लग जाएगा इन नियम को लागू होने में। तो इनमें से कौन सा अपडेट अच्छा लगा? मेरे को ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।